So as you all know that I have a business, I am into construction and I work in real estate. So आज लेके आया हूँ आपको ये DDA के न्यू फ्लैट्स हैं जो द्वारका में बने हैं एंड दीज आर वन ऑफ द बेस्ट फ्लैट्स इन द्वारका अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं सिर्फ फ्लैट्स। क्योंकि मैं तो बिल्डर फ्लोर्स में डील करता हूँ, वही हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो मैं तो उन्हीं की तारीफ़ करूँगा। लेकिन अगर आप फ्लैट लेना चाहते हो तो इनसे बेस्ट फ्लैट्स बिल्कुल भी नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्शन है। और जो डीडीए की कंस्ट्रक्शन होती है हम लोगों को पता है कि वो कितना अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं, उनकी जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये वाला जो रूम है ये वैसे तो सर्वेंट क्वार्टर आप इसको कह सकते हो, सर्वेंट रूम आप इसको कह सकते हो, लेकिन ये सर्वेंट रूम की तरीके से लोग यूज़ नहीं करते इसको। 4 BHK के रूप में ही लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सर्वेंट रूम देना सर्वेंट को मेरे को लगता नहीं है कि आप इतना स्पेस अगर दोगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि थोड़ा छोटा स्पेस होता तो चल जाता। पहले मेरे को लग रहा था ये आगे वाला भी फ्लैट है, लेकिन एक फ्लोर पे 2 फ्लैट्स हैं, तो ये दूसरा फ्लैट का दरवाज़ा था जो सर्वेंट रूम का था। एक सर्वेंट रूम का इधर से है और एक इधर से है। तो अब आपको मेन एंट्री से मैं लेके चलता हूँ। अगर आप घुसोगे सीधा तो ये सैम्पल फ्लैट नंबर 2 है। वैसे तो ये 3 BHK है, अगर उसको ऐड करोगे तो 4 BHK हो जाएगा। तो ये एल शेप में डाइनिंग एरिया है, लॉबी है आपकी, और बहुत ही बढ़िया ये लगता है। एल शेप हर किसी को, देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मेरे को वैसे एल शेप इतना पसंद नहीं है, मेरे को एक ही स्क्वायरिश और रेक्टेंगल शेप वाले ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है। किचन अगर आप बात करोगे तो किचन काफ़ी बड़ी इन्होंने दी है, और इसकी जो एंट्री है वो सर्वेंट रूम से भी है और आपकी इधर से भी है, जो मेन आपकी एंट्री होती है। प्लस उधर जैसे कोई गेस्ट रूम, मैं कहूँगा इसको गेस्ट रूम बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और क्योंकि गेस्ट अपना यहाँ आए, अपना रुके, और यहीं से यहीं हमने उनको भगा दिया। जस्ट किडिंग। तो आप इनकी साइड पे जाके देख लेना 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, इवन पेंट हाउस का क्या रेट है। तो स्टार्टिंग जो है वो 1.5 करोड़ से है और लगभग 5 करोड़ रुपए तक के फ्लैट्स हैं, क्योंकि 1 BHK सारे सेल आउट हो गए थे जो थे। और ये सेक्टर 23 द्वारका की मैं बात कर रहा हूँ। तो बालकनी जो है, जो ओल्ड एज वाले जो लोग होते हैं उनको धूप का बहुत इशू रहता है, तो सारे अगर आप फ्लैट देखोगे तो सारे धूप वाले ही, आप मैं मान के चलूँगा सब में अच्छी खासी धूप आएगी। इसी तरीके से ये वाले जो फ्लैट्स हैं बनाए गए हैं द्वारका में। ज़्यादातर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है मैं देख रहा हूँ वो ऐसी हो रही है कि कुछ ही डायरेक्शन है जिनमें धूप आती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो पहला जो फर्स्ट बेडरूम है उसमें अलमीरा का स्पेस आपको दिया हुआ है, बेसिक काम किया हुआ है, सेमी फर्निश्ड कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में इसको, लेकिन आपको काफ़ी काम कराना पड़ेगा अगर आप लेते हो। और इसकी प्राइस शायद लगभग अराउंड 3 करोड़ रुपए थी, अभी मुझे कंफर्म्ड नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे रेट्स इन्होंने इतने ज़्यादा बताया नहीं था, क्लियर नहीं किया था। वो तो साइट पे आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पर वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको डीएम कर दूंगा सारी चीज़ें। तो ये जो वॉशरूम है ये भी बेसिक सा वॉशरूम है, मतलब न्यू कंस्ट्रक्शन अगर आप लेना चाहते हो तो बहुत बढ़िया है, आप इसको कंसीडर कर सकते हो। क्योंकि पुरानी कंस्ट्रक्शन में आपको रेट तो कम मिल जाता है, लेकिन बार बार ना दिक्कतें आती रहती हैं, कभी सीपेज की, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की। तो ये वाला जो रूम है इसके साथ भी वॉशरूम है। तो स्पेस काफ़ी, वार्डरोब का भी अच्छा इन्होंने स्पेस दिया है, क्योंकि वॉशरूम के सामने ही इन्होंने वार्डरोब का दिया है जिससे आपको ईजी रहे। और यहाँ पर आप अपना मिरर वगैरह भी लगा सकते हो। और हर रूम के साथ में इन्होंने बालकनी दी है, तो वो एक बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि आजकल बहुत लोग स्मोक भी करते हैं जो बिल्कुल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी जो स्मोकर्स हैं, जो ड्रिंक करते हैं, उन लोगों को मज़ा आता है ऐसी चीज़ों को देख के। और आप सामने देखोगे तो कितना बड़ा पार्क है, स्पेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब ये सारे फ्लैट्स फुल हो जाएंगे तो मेरे को लगता नहीं है कि स्पेस इतना बचने वाला है। मैं आपको अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, नथिंग अगेंस्ट डीडीए। तो ये मेरा ओपिनियन है। बाकी जो मटेरियल इन्होंने यूज़ किया हुआ है टॉप नॉच है, जो भी इन्होंने टाइल्स यूज़ करी हैं, नथिंग फैंसी बट बहुत ही रगेड और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग जो चीज़ें होती हैं, जिसे मैं अपनी भाषा में देसी कहूँगा, देसी लोहा जो होता है वो इन्होंने यूज़ करा है, और बहुत ही बढ़िया रहता है, क्योंकि इसमें कभी मेंटेनेंस की ज़रूरत। और यूपीवीसी इन्होंने यूज़ करी है। आजकल यूपीवीसी भी लोग यूज़ करते हैं विंडोज़ के फ्रेम्स में। आयरन को लोग इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि रस्टिंग हो जाती है, प्लस इट्स नॉट अ गुड इंसुलेशन मटेरियल। तो इंसुलेशन नहीं होती आवाज़ वगैरह के चक्कर में भी। तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो ये तो था हमारा पहला फ्लैट जो मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम आपको लेके चलेंगे दूसरे वाले फ्लैट में, जो इससे थोड़ा छोटा है।
इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपको ये आइडिया रहता है कि इतना चौड़ा जीना होता है ना, सामान ले जाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। लिफ्ट वगैरह सब कुछ है, लेकिन लिफ्ट तब उस टाइम पर काम नहीं कर रही थी क्योंकि अभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल ही रहा है। सेक्टर 23 में आप जाके देख लेना, गोल्फ आइलैंड के साथ में ही है डीडीए का जो ये पूरा का पूरा सोसाइटी है। मेरे को तो एक कॉलोनी लग रही थी क्योंकि इतनी बड़ी सोसाइटी मैंने तो अभी तक द्वारका में देखी नहीं है। बहुत कम सोसाइटीज़ हैं जो इतनी बड़ी हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो ये भी एल शेप का डाइनिंग हॉल है और इसमें डाइनिंग टेबल लगी हुई है, आपका सोफ़ा वगैरह लगा हुआ है। और इसकी जो किचन है ये काफ़ी बड़ी लगी मेरे को, उससे बड़ी थी इसकी किचन। तो ये है कि इन्होंने जो इनके जो नक्शा आप कहोगे वो बहुत अच्छा है। तो किचन बहुत ही वेंटिलेटेड है, बहुत ही प्रॉपर है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जगह पे ना किचन छोटी होती है और उसकी फिर वेंटिलेशन नहीं होती, तो आप कुछ भी बनाते हो खाने वाने का तो उसमें पूरे घर में धुआं हो जाता है और घुटता है उससे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगी। प्लस हर रूम के साथ बालकनी है, चाहे ड्राइंग रूम हो, चाहे आपका लॉबी एरिया, चाहे कोई कहीं भी निकल जाओ, आपको एक बहुत ही शानदार बालकनी मिलती है। और उससे जो बाहर का जो व्यू है वो बहुत अच्छा है। ऐसा व्यू आपको बिल्डर फ्लोर्स में नहीं मिलता, क्योंकि फ्लोर्स में ऐसा होता है सामने आमने सामने फ्लोर्स वगैरह होते हैं, कम लोकेशन होती है। पार्क वगैरह की जो लोकेशन होती है वो कम मिलती है, और जब पार्क लोकेशन आपको मिलती है तो उसके पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पैसे इसके भी बहुत ज़्यादा ही हैं, लेकिन फ्लैट्स के कंपैरिजन में मैं कहूँगा कि अब रेट्स बढ़ चुके हैं द्वारका में। और अगर आप कम रेट में देख रहे हो तो आप द्वारका एक्सप्रेस वे देख सकते हो, उसकी भी वीडियो में लेके आऊँगा। तो ये आपका पहला रूम है। रूम का साइज़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक बेडरूम, एक मतलब बेड ही आ सकता है, और उसके बाद एक आपका अलमीरा है, बेसिक जो होता है वही है। तो ये है, और बालकनी इसके साथ भी है। तो देखिए, आप ये ना अपने ऊपर होता है कि आप किस तरीके की कंस्ट्रक्शन में रहना पसंद करते हैं, किस तरीके का स्पेस में रहना पसंद करते हैं। क्योंकि इस सोसाइटी में रहने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये रहता है कि जो मेंटेनेंस है वो बहुत कम होती है, क्योंकि डीडी अपनी मेंटेनेंस बहुत बहुत मिनिमम रखता है। लेने को आप गोल्फ आइलैंड में ले सकते हैं, 5 करोड़ का, 6 करोड़ का सब कुछ आपको मिलेगा, लग्जरी मिलेगी। लेकिन फिर जब महीने के 20-25 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं तो हर आदमी के लिए वो ठीक नहीं रहता, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी एक बार में शायद ज़्यादा पैसे भी लगा ले ले महंगा लोन वगैरह करा के, लेकिन उसकी जो रेगुलर जो खर्चे होते हैं वो कम होने चाहिए। इसलिए लोग डीडीए के फ्लैट्स लेते हैं, लेकिन उन्हें भी प्राइस बहुत ज़्यादा रखी है, हो सकता है शायद ड्रॉप कर दें फ्यूचर में। तो इसके साथ भी वॉशरूम है, ये 2 रूम्स के साथ अटैच्ड है वॉशरूम। तो ये आपका 3 BHK है, इसमें सर्वेंट रूम नहीं है। और यही अभी फ्लैट जो थे वो खुले हुए थे, बाकी फ्लैट्स जैसा वीडियो का रिस्पांस होगा मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके साथ भी बालकनी थी, दोनों रूम्स के साथ में बालकनी आपको मिलती है। इस दोनों रूम से आप एक्सेस कर सकते हो एक ही बालकनी को। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और जो प्रिंस साइज़ बेड तो नहीं है, क्वीन साइज़ बेड है। तो क्वीन साइज़ बेड थोड़ा प्रिंस साइज़ से बड़ा छोटा रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो मास्टर बेडरूम है वो एक ही है और वो इससे बड़ा है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको ये पसंद आ रहा है इस टाइप का फ्लैट, तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना, हम इस टाइप की और भी वीडियोस लाएंगे। तो आज हम इसी मिशन पे थे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे कह रहे थे कि देखना चाहते हैं हम डीडीए के फ्लैट्स, तो मैंने कहा चलो यार दिखा देते हैं आपको। और ये भी सैम्पल फ्लैट उन्होंने रेडी करा रखे हैं। और ये हमारा जो है ये लास्ट रूम है, ये भी काफ़ी बढ़िया था। और वॉशरूम ऑलमोस्ट सेम से ही हैं सबके, नथिंग न्यू, नथिंग फैंसी, वही अपना। और फिटिंग्स वगैरह भी बहुत ही बेसिक है, मतलब मेरे को तो बहुत बेसिक काम लग रहा था। इन्होंने सैम्पल बनाया, तो आप अगर रॉ लोगे ना, सेमी लोगे, तो आपको उसमें काम काफ़ी कराना पड़ेगा। इसके बाद बस अब हम चलेंगे अपना वर्कआउट करने। आज यही इसी मिशन पर थे हम, मैं और ईशू, क्योंकि लेना था हमारे किसी फ्रेंड को। तो मैंने कहा भाई हम इसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं। तो अब चलेंगे सीधा जिम। तो उसके बाद में मैंने सीधा जिम आके हैंगिंग लेग रेजेस करे, क्योंकि मैंने खाना नहीं खा रखा था। और जब आप डाइट अच्छी नहीं लेते हो ना, तो एनर्जी लो हो जाती है। तो कोर को स्ट्रॉन्ग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी साइड्स जो हैं वो बढ़ गई हैं। और अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते तो आप रोइंग कर सकते हो, 1 घंटा 1.5 घंटा। मैंने 1 घंटा रोइंग करा था, और आप आधा घंटे के बाद में रेस्ट ले सकते हो। बहुत बढ़िया रहती है। इसके अंदर आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। मैंने कम इंटेंसिटी से किया था, तो बॉडी पे काफ़ी लाइट रहता है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो घर आते ही आरू मेरे साथ खेलने लग गया, और मैंने उसको अपनी मसाज गन दे दी बीट XP की, फिर उससे अपनी मसाज कराने लग गया। मैं अब ऐसे देता नहीं हूँ, लेकिन वो ज़िद कर रहा था, मैंने कहा भाई चल तू कर दे, थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी।
और बीट एक्सपी की मसाज गन काफ़ी अच्छी है अगर आप मसाज गन ढूंढ रहे हैं अपने लिए। और मैंने इस पर एक फुल फ्लेजेड वीडियो भी बनाई थी, द ग्रूमिंग वर्ल्ड पे जाके देख लेना, वहाँ पर कंपैरिजन वीडियो है जो केयर स्मिथ और बीट एक्सपी की है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और मैं एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा और लिंक में भी लगा दूंगा, तो वो देख लेना। और अगर आप चाहते हो इस पर मैं एक पूरी फुल वीडियो लेके आऊँ तो इस पर भी लेके आऊँगा। काफ़ी अच्छी मसाज गन है। और केयर स्मिथ की जो मसाज गन है वो मेरी ख़राब हो गई है, क्यों ख़राब हुई है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। मुझे पुराने वाले चैनल पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और अगर आपको इस तरीके का कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्रूम्ड।